गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट्स। आज हमारे पास जितने भी स्टॉक्स हैं मोस्टली उसमें ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं और आने वाले टाइम के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इरकॉन इंटरनेशनल। हमने इरकॉन इंटरनेशनल कहाँ डिस्कस किया था? यहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये बात करी थी कि ये एक रीटच के लिए आएगा, उसके बाद आपका मोमेंटम देगा, राइट। और अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे स्टॉक ने फर्स्ट सिग्नल दिया था बाइंग का। यहाँ पे एक्चुअली हमने बाइंग प्लान करी थी, उसके बाद कंसोलिडेट करता रहा काफी टाइम तक, फिर एक मोमेंटम आया, फिर कंसोलिडेशन, एंड आज फाइनली आपको डायरेक्टली 6 से 7% का रिटर्न मिल चुका है स्टॉक में। एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, बिकॉज ये बार बार इसलिए ही रिपीट किया था स्टॉक क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं हम, लेमन ट्री। लेमन ट्री की हमने क्या बात करी थी कि हम 132 के ऊपर इसमें प्लानिंग करेंगे। ओके, यही हमने बात करी थी। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा था। जब भी स्टॉक इंपल्सिव मूव देगा उसके बाद कंसोलिडेट करे, हमेशा उसको रेडार पे रखना, कभी मिस मत करना, बिकॉज आप अच्छे खासे मोमेंटम्स को मिस करोगे जो मार्केट में आपको एक्चुअली पैसा बना के देते हैं। ठीक है, अभी ये मोमेंटम हो गया है, ये कंटिन्यू रह सकता है। मोमेंटम क्यों रह सकता है? बिकॉज यहाँ पे आप देखो बाइंग आई, कंसोलिडेट किया, फिर बाइंग आई, और वॉल्यूम्स देखो अच्छे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये और मोमेंटम कर सकता है। तो लेट्स सी हमें हमारा टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता। अनदर स्टॉक जो है हमारे पास वो है टाटा पावर। अब टाटा पावर इंपॉर्टेंट स्टॉक क्यों है, हमने कहाँ पे बात करी, चलिए डेली से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट अपनी बाइंग प्लान करी थी, देन यहाँ पे सेल ऑफ आया, सेल ऑफ के बाद वापस से ये रिट्रेसमेंट, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं हुई, फिर ये एक रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं हुई। जिसने भी बाइंग प्लान करनी थी वो समवेयर 336 के ऊपर बाइंग प्लान होनी थी। उसके बाद अब जैसे ही स्टॉक 348 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये जो लेवल बना हुआ है ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है 350 348, राइट, 349। तो मैं राउंड फिगर 350 का लेके चलता हूँ। अगर आपको अब स्टॉक यहां से मोमेंटम करता हुआ मिला तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम करेगा, कोई छोटा मोमेंटम नहीं करेगा। क्योंकि ये अभी यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे आज स्टॉक की कैंडल ओपन हुई थी, सीधा हिट किया, ठीक है, वापस नीचे आई, कंसोलिडेट किया और वापस ऊपर जाके बंद हो गई। तो इट मींस कि यहाँ पे बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अब हमें आने वाले टाइम में क्या देखना है कि यहाँ से एक आपको मूव मिले, रिट्रेसमेंट, देन मूव, आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। अनदर स्टॉक जो हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे थे, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स फाइनली ये देखें, यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न मिला होगा। यहाँ पे अगर किसी को लग रहा है कि इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है, यस इसने ब्रेकडाउन किया है, बट इस स्विंग का ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, इसको रिस्पेक्ट किया। नेक्स्ट दिन अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वापस से इसने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर कल ये 810 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आपको एक नया मोमेंटम स्टॉक में मिल सकता है। HCL टेक इज दी अनदर स्टॉक। इसको हम फोकस में क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आता हुआ मिला था एट दिस लेवल। इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, वापस से एक मोमेंटम आया, फिर एक बार ये स्टॉक नीचे आता है। तो यहाँ पे बहुतों को लगा कि एम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, बट वो नल ऑफ हो गया बिकॉज यहाँ से स्टॉक वापस मुड़ गया। अब हमें कहाँ पे फोकस रखना है? अब हमें 1510 के लेवल पे फोकस रखना है, बिकॉज आज स्टॉक ने वापस ये लेवल को हिट किया है, यहाँ पे इस लेवल को हिट किया, यहाँ पे जाके अब यहाँ से अगर स्टॉक निकालेगा तो एक अच्छा मोमेंटम आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो इसको फोकस में रखेगा। और यही सेम स्टॉक है हमारे पास परसिस्टेंट सिस्टम। अब परसिस्टेंट सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत बारी ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी हिट हो चुका है, करेक्ट। अब ये जैसे ही लेवल निकलेंगे ना 7400 के, आपको यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव अपसाइड
आने वाले टाइम में मिल सकता है, तो फोकस में रखिएगा, कल के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टॉक है फॉर इंट्राडे। अनदर स्टॉक इज LTIM। LTIM में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, चलिए डेली पे अंडरस्टैंड करते हैं इसको। LTIM में अगर आप देखोगे ये यहाँ पे एक M पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर स्टॉक 6000 के ऊपर निकलेगा तो आप यहाँ से एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो स्टॉक बार बार इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। ठीक है, तो अगर कल को यहाँ पे मोमेंटम आता है तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड समथिंग लाइक दिस प्लान कर सकते हो। ओके, अनदर स्टॉक है हमारे पास एलिकॉन इंजीनियरिंग। अब देखो एलिकॉन इंजीनियरिंग में क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट मिला, ठीक है, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद अब यहाँ पे स्टॉक सस्टेन कर चुका है अपना ब्रेकआउट, बार बार यहाँ से बायर्स आ रहे हैं। तो हमें कल इंट्राडे के लिए क्या प्लान ऑफ करना है, इंट्राडे के लिए हमें सिर्फ ये देखना है सिंपल कि जब भी स्टॉक 1020 के लेवल्स को क्रॉस करेगा आपको एक नया मोमेंटम स्टॉक में मिल जाएगा। ओके, पूना वाला हमारा स्विंग ट्रेड है, बहुत अच्छा जा रहा है पूना वाला अभी तक। देखो आप यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल हुई थी, ये वाली सॉरी ब्रेकआउट कैंडल है दिस वन, ठीक है, उसके बाद एक पॉज कैंडल मिला, फिर आपको एक फॉलो थ्रू मिलता चला गया। अभी हमारे टारगेट्स लेट्स सी अचीव होंगे कि नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टॉक ओलेक्ट्रा ग्रीन, ओलेक्ट्रा ग्रीन ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट मोमेंटम। अब तो किसी को प्लान करना है तो वो रिट्रेसमेंट ही में ही प्लान कर सकता है, अदरवाइज जस्ट एक अनदर चॉइस है वो है इंट्राडे की, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बहुत अच्छा मूव दिया, अगर आप देखोगे स्टॉक ने, हमने जहाँ पे प्लान किया था 1500 पे, अभी तक 14% के हमें रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुके हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन। अब जो स्टॉक है हमारे फोकस में रहना चाहिए वो है इंडियन होटल्स। अब आप सबको याद होगा इंडियन होटल्स हमने कहाँ पे डिस्कशन किया था, यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे बना है ये कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पे एक्चुअली बायर्स अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पे देखो कि अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होता है, स्टॉक नीचे आता है, आपको क्या मिलता है, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन। उसके बाद स्टॉक अपने फर्स्ट टारगेट को ऑलमोस्ट हिट कर देता है, हमारा 162 का टारगेट था, 161 का इसने एक्चुअली प्राइस लगाया, तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन के अकॉर्डिंग वो वहां पे टारगेट एक्चुअली हिट हो गया। ओके, तो अब ये कल कहाँ पे फोकस में रखना है, अबव 462 के लेवल के ऊपर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है 467 के लेवल तक। आर के फोर्जिंग पे हमने बात करी थी, आज का ये स्टॉक एक्चुअली हमने इंट्राडे के लिए प्लान किया था, राइट, आपको सुबह ऑलरेडी नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें मिली एक इनसाइड बार, ठीक है। अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो आज का मोमेंटम हमने कैसे प्ले करना था, लाइक यहाँ पे हमारा स्टॉक ओपन हुआ था समवेयर अराउंड हियर, राइट, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ, यहाँ पे देखो उसने डिमांड लिया यहाँ से, ये क्योंकि स्टॉक का डिमांड जोन था, यहीं से स्टॉक में एक छोटा सा हैमर बना, हैमर के बाद आपको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला। हमने लेकिन बात करी थी जब 788 के ऊपर निकलेगा तब हम प्लान करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया विच इज गुड। उसके बाद आपको एक ही कैंडल में सीधा 800 के टारगेट हिट कर दिए। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था प्लीज जाके वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या प्लान किया था। अनदर स्टॉक है हमारे पास पतंजलि फूड्स। पतंजलि फूड्स में यहाँ पे क्या हुआ है, अभी ये ब्रेकआउट हुआ पतंजलि फूड्स में, हमने अपना स्विंग कैसे प्लान करना है यहाँ पे कि ये हमारे पास स्टॉप लॉस है, यहाँ पे कहीं हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे, जो कि शायद आज ये देके हल्का सा ऊपर गया है। तो लेट्स सी कि कल कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि एक इसमें भी आपको छोटा सा कैंडल ही मिल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये इनसाइड बार ही बना है यहाँ पे भी। तो अभी जस्ट हम वेट करेंगे, किस चीज का वेट करेंगे कि आपको एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए, फिर आप अपना ट्रेड प्लान करोगे। तो यहाँ पे अगर स्टॉक आता है नीचे, ठीक है,
और आपको एक डब्ल्यू पैटर्न मिलता है, फिर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग डे टुमारो।